विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 21 और श्लोक नंबर 4। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि जिन घरों में भगवान शिव की पूजा नहीं होती, देवताओं को उनकी पूजा माननी ही नहीं होती। लिखा है अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योनि देवम प्रपूजेत वृथा भवत सा पूजा दमदानादिकम वृथा। इसमें तो लिखा है दान पुण्य भी सब व्यर्थ हो जाता है यदि घर में भगवान शिव को जगह नहीं है। घर का संपूर्ण वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। घर में तुलसी और भगवान शंकर की पूजा और गौ माता को रोटी देने से घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मत्स्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो मैं एक बार में फिर निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान शिव को भी अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। विद्यार्थी पुरुष प्रीत्या सहस्रामित पार्थिवम। यदि कोई बच्चा मिट्टी के 1000 शिवलिंग बनाकर पूजन करके नदी में प्रवाहित कर देता है तो संपूर्ण किताबें उसको कंठ हो जाएंगी। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर है, एक परात रखिए, मिट्टी के शिवलिंग 1100 शिवलिंग बनाएं, बच्चे से पूजन कराएं और पूजन कराने के बाद शाम को सूर्यास्त होने से पहले उसको गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा। बहुत आनंद हो जाएगा। लिखा है, स्पष्ट वर्णन है उसमें, तो इसको बात को दबाया नहीं जा सकता। विद्यार्थी प्रसप्रीत्या सहस्रामित पार्थिवम। सहस्र कहते हैं 1000 को। 1000 शिवलिंग बनाकर यदि कोई बालक विद्यार्थी भगवान शिव का पूजन करके फिर उसको नदी में प्रवाहित कर देता है तो उसको संपूर्ण विद्या चल करके आ जाती है। पुत्रार्थी सांस सहस्रम वस्त्रार्थी सतपंचकम। यदि किसी को संतान का अभाव है तो 500 मिट्टी के शिवलिंग पूरे सावन के महीने में या शिव महारात्रि के दिनों में या सोमवार को या फिर प्रदोष वाले दिन हर प्रदोष में 500 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करे, फिर उसको नदी में प्रवाहित कर दे, उसकी वंश वृद्धि रुकेगी नहीं। आज का समय एक ऐसा है कि लोग नारी की कोख को बांध देते हैं, जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी संतान नहीं होती। ये लोग ऐसा उटपटांग तांत्रिकों से मिलकर के ऐसा कर देते हैं। तो भगवान शंकर की ऐसी पूजा है कि जिसको करने से किसी का तंत्र मंत्र चलता ही नहीं है उसके ऊपर। तो इस बात को आप लिख लीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रदोष वाले दिन या सोमवार को या पूरा सावन का महीना 500 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर वह पति और पत्नी उनका पूजन करे, फिर उसको नदी में प्रवाहित कर दे। तो इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि पुत्रार्थी साध सहस्रम अर्ध सहस्रम। 1000 का आधा 500 ही होता है, संस्कृत के शब्द हैं। तो 1000 का आधा 500 होता है। 500 शिवलिंग नित्य बना करके और उनको नदी में उसको प्रवाहित कर दें, बहुत आनंद हो जाएगा। एक पाप हरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धवम। एक शिवलिंग की पूजा करने से रोज का पाप समाप्त होता है। 2 शिवलिंग की पूजा करने से अर्थ की सिद्धि हो जाती है। 3 शिवलिंग का रोज पूजन करने से सर्व कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा कहा गया शंकर जी कि यह इतनी बड़ी महिमा। जो एक शिवलिंग की रोज पूजा करते हैं, दिन रात का उनका पाप, अब पाप बड़े पाप किए हैं, ये नित्य भी रोजाना पाप हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, मानसिक भाव से किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं तो उससे अपराध तो लगता ही है। तो एक शिवलिंग आपके घर में पूज रहा है तो उससे क्या लिखा है, एक पाप हरम प्रोक्तम। एक शिवलिंग है वो पापों को जलाता है। द्विलिंगम चार्थ सिद्धदम। जो घर में यदि 2 शिवलिंग हैं तो वह अर्थ की सिद्धि देते हैं। त्रिलिंगम सर्व कामानाम कारणम पर मीरितम। 3 जो शिवलिंग हैं वो संपूर्ण कामनाओं की वृद्धि कर देते हैं। अब आता है क्या, एक से ज्यादा शिवलिंग घर में पूजे जा सकते हैं। अब वो सुन लीजिएगा, एक से ज्यादा आप पारे के लिंग नहीं रख सकते, एक से ज्यादा स्फटिक नहीं रख सकते, एक से ज्यादा लोहे का, एक से ज्यादा पीतल का शिवलिंग यानी कोई भी धातु, यहाँ तक सोना और चांदी का भी जो शिवलिंग है एक से ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन एक ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनको एक से ज्यादा आप अपनी पूजा में उन्हें आप रख सकते हैं। यह बात मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन की है। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने। ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है, जो भी कोई बात कही जा रही है प्रमाणित बात है। यदि आप अपने घर में शिव महापुराण रखते हैं और मुझे अपने घरों में आप सुन पा रहे हैं, तो यदि आपके पास में शिव महापुराण हैं तो विद्येश्वर संहिता का अध्याय नंबर 21 आप उठा लें। और ये बात मैं श्लोक नंबर 15 से बोल रहा हूँ, जिसमें ये बात कही गई है कि एक शिवलिंग से ये होगा, 2 से ये होगा, 3 से ये होगा। तो श्लोक नंबर, मुझे तो कोई डर ही नहीं है, खटका ही नहीं है, मैं तो प्रमाणित बात कर रहा हूँ।
अध्याय नंबर 21 श्लोक नंबर 15, उसमें लिखा एक पाप हरम प्रोक्तम, एक शिवलिंग पापों को जलाता है, द्विलिंगम चार्थ सिद्धवम, दूसरा शिवलिंग है वो अर्थ की सिद्धि देता है, त्रिलिंगम सर्व कामानाम कारणम परमेतम, तीसरा शिवलिंग है वो आपके सभी रुके हुए कार्यों को खोल देता है, कपाट खोल देता है। ये भगवान शंकर की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। कलयुग में लिंग पूजा से, शिवलिंग पूजा से कोई भी बढ़कर के पूजा नहीं